उपनिषद ज्ञान भाग 5 ईशावास्य उपनिषद श्लोक 3। पिछले श्लोक में कहा था कि आसक्ति मत रखो और कर्म करो। तो अर्जुन ने पूछा, भगवद गीता में कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि इतना ज्ञान बता रहे हो, जो सब तुम्हारा ही है, जो सब तुमने करके ही रखा है वगैरह वगैरह, तो मुझे क्यों काम पे लगाते हो? तो भगवान बोलते हैं, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, काम के सिवा कुछ नहीं चलना है। एक आप कुछ नहीं करो और बैठे रहो, आपके हाथ में थाली दी जाए और आप खाएं, तो भी आपको कर्म करना ही है। खाने का कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो कर्म तो करना ही पड़ता है, उसमें कोई दो राय दो बातें है नहीं। फिर बोलता है कि हमें टारगेट रहते हैं, हम बोलते हैं हमें टारगेट रहते हैं और फल के आकांक्षा के बिना कैसे करेंगे, कुछ तो उसका परिणाम अच्छा आना चाहिए ना, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए भी जवाब है। क्या है जवाब? एक कि ईशोपनिषद में पहले क्या कहा था कि ये सब है ही उसका, है ना। तो जब सब उसका ही है तो मैं जो भी करूँगा वो भी उसका है, जो उसका फल मिलेगा वो भी उसका है। ये आसान हो जाएगा। पहला श्लोक समझ में आएगा तो दूसरा श्लोक भी समझ में आता है कि सब कुछ है ही उसका, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं तो केवल चाबी भरी हुई खिलौने जैसा है हूँ। तो उसने तो चाबी भर दी है, करना है हमें। तो ये बात है कि कर्मयोग कैसे करना है, बैलेंस करो कि बहुत ज़्यादा अपने फल के ऊपर ध्यान मत दो, कर्म के ऊपर दो। ये है उसका बैलेंस। मतलब पूरे के पूरे निष्फल कर्म का तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये बैलेंस है, कंसंट्रेशन ऑन द वर्क, वो तो एक हो गया। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा अपने परिणाम पे ध्यान देते हो तो भी मुश्किल हो जाती है। देखो कैसे उदाहरण है, परसों पेरिस ओलंपिक 2024 का उदाहरण मनु भाकर का दिया, उसने जीता, उसने कर्मयोग किया, तीसरा अध्याय बताया। अब आज जब आगे का हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दूसरा उदाहरण आ गया। इसी ओलंपिक में मैंने ये पूरा बता दिया है, सालों साल बाद भी लोग देखेंगे, इसलिए वो रेफरेंस पूरा बता दिया, पेरिस 2024। और थोड़ा नाम भी बताना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, 100 ग्राम के लिए किसी का मेडल चला गया, नैराश्य आया। जब फल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया तो नैराश्य की भावना आना संभव है। ठीक है, करते रहो, गलत किया मैं नहीं बोलता, जो किया ठीक किया, स्विचिंग द किलोग्राम्स तो होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फल के ऊपर ही जोर देने के कारण कर्म तो बहुत किया, इतना रात भर साइकिलिंग किया, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी 100 ग्राम से गया, फिर फ्रस्ट्रेशन आया। यदि हम थोड़ा अपने आप को उसके बाहर रखते हैं, कभी कभी अपयश तो बहुत बार आता है ना, तो थोड़ा हम फल के ऊपर का ध्यान हटा के रखते हैं तो यह फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। कितने विद्यार्थी अपने आप का देह नष्ट कर देते हैं हर साल। किसी को एग्ज़ाम होने से पहले ही उसका प्रेशर आ जाता है कि शायद मैं सक्सेस ना हो पाऊँ, कितनी जाने चली जाती है। तो इसलिए बेटा तू कर, मैं और मेरी वाइफ बोलती थी, बेटा तू कर, हारा ना ठीक है, कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छा चैंपियन था, नेशनल तक खेला चेस का। तो हम बोलते थे, और बाकी हम देखते थे कितने पालक थे जो बालक हार के बाहर आता है तो इतना कोसते थे
क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे हो जाता है, खेल है। हमारा भी नेशनल टेम्परमेंट वैसे ही हो गया है। बेचारी हार गई तो सब उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे। मैंने की है? नहीं, मैंने सिर्फ एक थियोरी बताई है। मैंने बोला है वो गलत नहीं थी, उसने ठीक ही किया है, उसका काम भी बहुत अच्छा रहा, मोदी जी ने बोल दिया। लेकिन मैंने सिर्फ यह बोला, और वो प्रूव हो गया, मैंने जो दूसरा उदाहरण दिया स्टूडेंट्स का, कि बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो गौर करो कि थोड़ा सक्सेस नहीं होगा, पॉसिबल है, हम कितना चाहे कर लें, अनसक्सेस हो सकता है। ये बोलते, इसको भी बोल सकते हैं हम कर्म फल के बिना कार्य करना। तो इसका बैलेंस करना है, एकदम पूरे के पूरे तो फल के बिना नहीं हो सकता, ये भी मुझे मालूम है। वो भी 2 बार बोल दी, तीसरी बार हो गया। तो अभी अगला श्लोक पे जाएंगे। लोग बोलते हैं कि आप श्लोक पे जाते ही नहीं हो क्योंकि इतना सारा बताना है। और एक बताता हूँ कि हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारा कंसंट्रेशन भी कम होता है। ये फल के पीछे पड़ते हुए कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, चलो हो गया। असूर्या नाम ते लोका, तीसरा श्लोक है। नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनु जनाः। और एक ऐसा लोग है जो अंधकार पूर्ण है, वो मरने के बाद नरक बोलते हैं ना, वैसा ही कुछ ईशोपनिषद में बोला। यहाँ नरक का नाम नहीं लिखा है इधर, लेकिन वैसा ही दिखता है। वो कैसा है? वो अंधकार से आच्छादित घिरा हुआ है। ऐसे नरक में जाओगे कब, कैसे? जब हम आत्महनन करके कर्म करते हैं, आत्महनन करके कर्म करते हैं। अभी इसमें भी इफ बट आ गया। चलो ये समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जरूरी है। क्या इफ बट आ गया? क्या रे भाई, इस आत्मा परमात्मा का तो हनन होता ही नहीं है, वो ना मरता है ना कोई इसे मार सकता है, खाली भिगो भी नहीं सकता इसको कोई, शरीर बिकता है, वो नहीं बिकता, ये तो है। लेकिन तो यह आत्महनन क्या है? जो परमात्मा को चाहिए वो नहीं किया तो आत्महनन हो गया। मतलब आत्मा को हमने साइड ट्रैक कर दिया। जो मालिक के परमिशन के बगैर जो वो नहीं चाहता है वो करना, बच्चे करते रहते, पालक जो कहते हैं वो नहीं करते, कभी कभी वो भी ठीक रहते, पालक गलत बताते हैं तो अलग बात है। तो यदि वो जो परमात्मा को चाहिए वो नहीं करते हैं, गलत काम कर देते हैं, तो वो आत्महनन हो जाता है। और ऐसे आत्महनन करो, नरक मरने के बाद की तो बात अलग है, अभी इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कैसे के? और अंधकार भी भुगतना पड़ता है। कैसे? एक डॉन है, उनको अपने बंगले में ही रहना पड़ता है, चाहे उधर 5 स्टार सुविधा क्यों ना हो, बंगले के बाहर नहीं आ सकते। और दूसरे डॉन एक मैं जानता हूँ जो चाल से बाहर निकलते हैं तो एक गाड़ी उनके जैसे ही व्यक्ति बिठाए हुए आगे चलती है, पीछे चलती है, फिर बीच में खंडाला घाट में आके स्वैप भी होता है, व्यक्ति सिमिलर बैठाते हैं और आगे पीछे 5-5 गाड़ियाँ रहती है और फिर भी चेंज करते हैं खंडाला घाट में व्यक्ति को, क्योंकि इतने घबराए हुए हैं। ये अंधकार में जीना है ना, बहुत सारा कमाया है, क्या क्या नहीं किया है, क्यों उनके पीछे ये पड़ा है अंधकार में? श्रीमंत होकर भी, पैसे वाले होकर भी अंधकार में जीते, क्यों? क्योंकि वो आत्मा का हनन करते। कैसे होता है आत्मा का हनन? अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन बातों से हो जाता है आत्मा का सम्मान, और इसके विरुद्ध जो है उससे होता है आत्मा का हनन। ये क्या क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का तो मालूम नहीं, पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। अहिंसा करते हैं, दूसरे का चोरी करके लेते हैं, सत्य तो बोलते नहीं हैं। अहिंसा सत्य मस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो 5 के 5 उन्होंने शायद गंवा दिया है। हम भी कुछ ना कुछ गंवाते रहते, थोड़ा ना थोड़ा, उनके इतना नहीं। तो इसलिए हमको अंधकार में रुकना पड़ता है। इस जीते चाहिए, गलती करेंगे अभी भुगतेंगे, अगले जन्म की किसने देखी है?
ठीक है। तो गलती मतलब कोई तो, हाँ एक दूसरी बात है, गलती करके भी बहुत अच्छी तरह से जीने वाले लोग भी दिखाई देते हैं। और इसके लिए हमने एक थियोरी बनाई है कि पुनर्जन्म, लेकिन इसमें अभी नहीं जाएंगे, पता ही नहीं चला 10 के आगे चले गए। 10 कदम होना चाहिए। धन्यवाद।